अब 18+ को भी लगाई जा सकेंगी प्रिकॉशन डोज। प्राइवेट सेंटर्स पर 10 अप्रैल से लगवा सकेंगे। दूसरी खुराक लेने के 9 महीने पूरे होने पर ही प्रिकॉशन डोज लगेंगी। स्वास्थ्य मंत्रालय का ऐलान। कोविशील्ड के एक और बूस्टर डोज की कीमत होगी 600 रुपए। सीरम इंस्टीट्यूट ने जानकारी दी। शनिवार को केंद्रीय हेल्थ सचिव सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मीटिंग करेंगे। प्रिकॉशन डोज को लेकर होगी चर्चा। मुंबई में एनसीपी चीफ शरद पवार के घर पर जबरदस्त हंगामा हुआ। ट्रांसपोर्ट कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। प्रदर्शनकारी ट्रांसपोर्ट कर्मचारियों ने जूते चप्पल भी फेंके। उद्धव सरकार पर वादों को पूरा नहीं करने का आरोप लगाया। सुप्रिया सुले ने प्रदर्शनकारियों को शांत कराने की कोशिश की। कहा, मैं बात करने के लिए तैयार हूं। शरद पवार के घर पर हुए हंगामे की जांच होगी। जॉइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर, सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस फेलियर की जांच करेंगे। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल और आदित्य ठाकरे ने शरद पवार से मुलाकात की। घर जाकर पूरे हालात का जायजा लिया। गृह मंत्री दिलीप वलसे ने हंगामे पर बैठक की। कहा, सोची समझी साजिश के तहत हंगामा किया गया। गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल का ट्वीट, पवार के घर आंदोलन के पीछे किसका हाथ सबको मालूम है। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे का बयान। स्टेट ट्रांसपोर्ट के 100 से ज्यादा कर्मचारियों ने खुदकुशी की, जिससे कर्मचारियों में रोष बढ़ रहा है। देवेंद्र फडणवीस ने शरद पवार के घर पर हुए हंगामे की निंदा की। कहा, विरोध करने का तरीका गलत। राजस्थान के करौली में कांग्रेस पार्षद के उकसावे पर हुई थी हिंसा। वीडियो में भीड़ को भड़काते दिखा मतलूब अहमद। उपद्रवियों को लीड कर रहा था मतलूब अहमद। भीड़ भाड़ के आगे चल रहा था। अब तक नहीं हुई है कोई गिरफ्तारी। करौली हिंसा पर राजस्थान सरकार सख्त हुई। प्रशासन से 15 दिन में रिपोर्ट मांगी। राजस्थान के डीजीपी का दावा, जुलूस में बज रहे थे आपत्तिजनक गाने, जिसकी वजह से पत्थरबाजी भी हुई। डीजीपी मोहन लाल लाठर ने कहा, जुलूस निकालने की तो अनुमति थी, लेकिन डीजे बजाने की नहीं। बीजेपी ने करौली विधायक पर आरोपियों को बचाने का आरोप लगाया। कहा, कार्रवाई नहीं हुई तो प्रदर्शन करेंगे। राज्यवर्धन राठौर का आरोप। कहा, गहलोत सरकार बिगाड़ रही है सांप्रदायिक माहौल। तुष्टीकरण का आरोप लगाया। सतीश पुनिया ने करौली कांड की न्यायिक जांच की मांग की। कहा, पीएफआई को खुश करने में जुटे हैं गहलोत। अजमेर में लगाई गई धारा 144। डीएम अंशदीप ने कहा, जुलूस निकालने के लिए लेनी होगी अनुमति। लाउडस्पीकर पर अजान को लेकर देश में विवाद बढ़ा। महाराष्ट्र, कर्नाटक से बिहार तक लाउडस्पीकर पर रोक लगाने की मांग की गई। लाउडस्पीकर विवाद पर कर्नाटक सरकार का एक्शन। राज्य की सभी धार्मिक संगठनों को नोटिस भेजा। ध्वनि प्रदूषण नियमों के तहत भेजा गया नोटिस। लिखा, निर्धारित डेसिबल स्तर पर के भीतर हो आवाज। कर्नाटक के गृह मंत्री आराग्य गणेद ने कहा, नोटिस पर अमल नहीं होने पर लिया जाएगा एक्शन। कोर्ट के आदेश को भी सभी माने। लाउडस्पीकर विवाद में राहुल भी कूदे। बोले, पहले सबके पास होता था लाउडस्पीकर, अब सिर्फ सरकार और आरएसएस के पास। केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने अजान विवाद को बकवास बताया। कहा, यह कोई मुद्दा नहीं है। बीजेपी महासचिव दिलीप घोष का बयान। मुस्लिम देशों सहित बाहरी देशों में माइक पर अजान नहीं होती। अजमेर में धार्मिक गतिविधियों के लिए लाउडस्पीकर या डीजे बजाने पर रोक। धार्मिक कार्यों के लिए झंडों पर बैन लगा। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का निशाना। कहा, लाउडस्पीकर को लेकर हिंदू मुसलमानों में भाईचारा खत्म करने की कोशिश। लाउडस्पीकर विवाद में मनोज तिवारी का बयान। कहा, सिर्फ मस्जिद नहीं, जहां परेशानी वहां बंद हो लाउडस्पीकर। मुर्तजा केस में हनी ट्रैप का एंगल। मुर्तजा के पास आया था आईएसआईएस कैंप की लड़की का मेल। लड़की ने बात की, फोटो भी भेजी। मुर्तजा ने लड़की को कई बार पैसे भेजे। मिलने के लिए नेपाल के रास्ते सीरिया जाने का प्लान भी बनाया था। मुर्तजा का होगा साइकोलॉजिकल टेस्ट। यूपी के एडीजी ने कहा, मानसिक हालत के बारे में साफ होगी स्थिति। बुलडोजर कार्रवाई पर सीएम योगी का सख्त निर्देश। माफिया अपराधियों की अवैध संपत्तियों पर हो रही कार्रवाई। गरीब की झोपड़ी, दुकान को ना बनाए निशाना। यूपी के रामपुर में पुलिस कार्रवाई के दौरान बवाल हुआ। भीड़ ने बुलडोजर का रास्ता रोका, पथराव भी किया। अमीन समेत कई सरकारी कर्मचारी घायल हुए। कैराना से सपा विधायक नाहिद हसन के 2 चाचा पर केस दर्ज हुआ। अवैध प्लॉटिंग और सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप। यूपी के अंबेडकर नगर में गैंगरेप के 5 आरोपियों का सरेंडर। घर गिराने के डर से आत्मसमर्पण किया। एमपी में भी तेजी से बुलडोजर दौड़ रहा है। डिंडोरी में किडनैपर के घर को जमींदोज किया गया। 9 अप्रैल से 4 दिन के हिमाचल दौरे पर रहेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। शिमला में रोड शो करेंगे, जनसभा को भी करेंगे संबोधित। दिल्ली में शरद यादव से मिले राहुल गांधी। तबियत का हाल जाना। मिलने के बाद बोले, नफरत फैल रही है, देश को बांटा जा रहा है। शरद यादव ने राहुल को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने की पैरवी की। कहा, कांग्रेस को 24 घंटे सिर्फ राहुल चला सकते हैं। चीन को लेकर राहुल गांधी ने जताया। कहा, जैसे रूस ने यूक्रेन में किया, वैसा अरुणाचल और लद्दाख को लेकर भारत के साथ हो सकता है। एनसीपी चीफ शरद पवार से मिले नाना पटोले। केंद्रीय एजेंसियों के गलत इस्तेमाल के अलावा महाराष्ट्र की सियासत पर चर्चा। शिवसेना नेता संजय राउत का बड़ा आरोप। मुंबई को केंद्र शासित प्रदेश बनाने का चल रहा है षड्यंत्र, इसलिए बदनाम किया जा रहा है। मुंबई को केंद्र शासित प्रदेश बनाने पर गृह मंत्रालय में दिया गया प्रेजेंटेशन। संजय राउत बोले, किरीट सोमैया कोर्ट में दायर कर सकते हैं याचिका। ठाणे में अब 12 अप्रैल को मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे रैली करेंगे। 9 अप्रैल को रैली की पुलिस ने नहीं दी इजाजत। गिरिराज सिंह ने योगी सरकार की पीठ थपथपाई। बोले, यूपी में अब तक गरीबों के लिए बनाए गए हैं 50 लाख आवास। गिरिराज सिंह का निशाना। कहा, कांग्रेस सरकार में 60 साल में सिर्फ 3 करोड़ 26 लाख आवास मिले हैं। मोदी सरकार ने 8 साल में 2.5 करोड़ से ज्यादा आवास दिए।
झारखंड कांग्रेस के विधायक बंधु तिर्की की विधानसभा सदस्यता रद्द की गई। आय से अधिक संपत्ति में दोषी पाए जाने पर कार्रवाई। रिजर्व बैंक ने लगातार 11वीं बार ब्याज दरों में नहीं किया बदलाव। रेपो रेट 4% बरकरार। रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2022-23 में विकास दर का अनुमान घटाकर 7.2% किया। रिजर्व बैंक गवर्नर एसके दास ने ऐलान किया। अब देश के सभी बैंकों के एटीएम में जल्द शुरू होगी कार्डलेस कैश निकासी की सुविधा। यूपीआई आधारित होगी सर्विसेज। आतंकवादी साजिश मामले में एक्शन। एनआईए ने दिल्ली की कोर्ट में 25 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। मोदी ने की प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की तारीफ। कहा अनगिनत भारतीयों को एंटरप्रेन्योरियल स्किल दिखाने का अवसर मिला। सोमवार को गुजरात के स्कूल देखने जाएंगे दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। कहा गुजरात की जनता ने आपको मौका देने का मन बनाया। सीतापुर में भड़काऊ भाषण देने वाले महंत बजरंग मुनिदास के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। अल्पसंख्यक महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। वीएफएक्स सेक्टर को बढ़ावा देने पर सरकार का जोर। उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम में सिफारिश के लिए एक टास्क फोर्स का गठन। कुपोषण के खत्मे के लिए बड़ा कदम। सरकारी स्कीमों में मिलेगा 100% फोर्टिफाइड चावल। अनुराग ठाकुर ने दी जानकारी। उत्तर पूर्वी राज्यों पर सरकार का फोकस। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री बोले एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 2000 करोड़ रुपए का प्लान। डीआरडीओ ने किया सॉलिड फ्यूल इंजेक्टेड रेमिंग जेट का सफल परीक्षण। सुपरसोनिक गति से हवाई खतरे को रोकेगा। बेंगलुरु में 7 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी। पुलिस ने स्टूडेंट्स को बाहर निकालकर सर्च ऑपरेशन भी चलाया। सभी स्कूलों में जांच के बाद कुछ नहीं मिला और पुलिस को दी ईमेल भेजने वाले की भी तलाश में जुटी। स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी पर बोले सीएम बसवराज बोम्मई। कहा राज्य की शांति को बिगाड़ने की यह साजिश है। झांसी में बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से जुड़े पेपर लीक गिरोह का पर्दाफाश हुआ। पुलिस ने 32 लोगों को हिरासत में लिया। नवरात्र पर दिल्ली में सभी मीट की दुकानें बंद होनी चाहिए। एनडीएमसी के डिप्टी मेयर राजेश लवारिया की मांग। दिल्ली के नरेला और नजफगढ़ की कृषि मंडी में एमएसपी पर होगी गेहूं की खरीद। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक काउंटर खुले रहेंगे। गुरुग्राम के सेक्टर 74 में झुग्गियों में भीषण आग लगी। 100 झुग्गियां जलकर खाक हुई। झुग्गियों में रखा था प्लास्टिक का सामान। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड 1064 ऐप को लॉन्च किया। कहा ऐप की मदद से ही लोग सीधे शिकायत कर पाएंगे। भारत में जर्मनी के राजदूत का कोची दौरा। वाटर मेट्रो और हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वोट में किया सफर। एमपी के सीधी में पुलिस थाने में पत्रकारों के कपड़े उतरवाने पर कार्रवाई हुई। कोतवाली प्रभारी और सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया गया। पंजाब पुलिस ने गैंगस्टर जयपाल सिंह के करीबी हरबीर सिंह सोहल को गिरफ्तार किया। कई हथियार भी जब्त किए गए। बाराबंकी में सफेदाबाद रेलवे स्टेशन के पीछे टाइम बॉम्ब मिलने से हड़कंप मचा। बम निरोधक टीम ने डिफ्यूज किया। सीएम योगी ने केंद्रीय कैबिनेट के फैसले का स्वागत किया। अटल इनोवेशन मिशन को मार्च 2023 तक बढ़ाया गया है। सीएम योगी का गोरखपुर दौरा। महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय के निर्माण कार्य का लिया जायजा। अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से पहले इमरान खान का बयान। पाकिस्तान की जनता हमारे साथ। इमरान खान ने कहा जनता की भलाई के लिए राजनीति में आया। मेरे कार्यकाल में पाकिस्तान की छवि बेहतर हुई। पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख राशिद का बयान। हमें सड़क पर उतरकर विपक्ष को बेनकाब करना चाहिए। पीएम इमरान खान के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक हुई। सूत्रों के हवाले से खबर। थ्रेट लेटर को सार्वजनिक करने पर बात हुई। मीटिंग में इमरान खान की कैबिनेट ने अविश्वास प्रस्ताव को लेकर रणनीति भी तैयार की। मंत्रियों को बहस को आगे बढ़ाने के लिए लंबी स्पीच देने को कहा। इमरान खान ने साजिश की धमकी वाले खत की जांच के लिए आयोग गठन किया। आयोग को जांच के लिए जीआईटी बनाने का अधिकार। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल तारिक खान ने आयोग की अध्यक्षता करने से मना किया। निजी कारणों का हवाला दिया। टेरर फंडिंग केस में आतंकी हाफिज सईद को 31 साल की जेल की सजा। पाकिस्तान की एंटी टेररिज्म कोर्ट ने सजा सुनाई। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने डरावनी खबर दी। कहा बोरोडियाना में हालात बुचा से भी खराब। मिल सकते हैं ज्यादा शव। कीव के पास तबाह हो चुके 2 अपार्टमेंट से 26 शव बरामद किए गए। यूक्रेन मीडिया की खबर। यूक्रेन के बुचा शहर में शवों का मिलना जारी। किसी को राइफल से बट से मारा गया तो कई लोगों को आंख, हाथ और पांव बांधकर गोली मार दी गई। सुमी के गवर्नर ने स्थानीय लोगों को हिदायत दी। कहा जंगल के रास्ते और सड़क किनारे न चलें। यूक्रेन में रेल स्टेशन पर रॉकेट हमले में 30 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। यूक्रेन के रेलवे प्रमुख का बयान। राष्ट्रपति पुतिन और विदेश मंत्री सरगेई लावरोव की बेटियों पर ब्रिटेन की कार्रवाई। ट्रैवल बैन होंगे। संपत्तियां जब्त होंगी। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से विश्व खाद्य वस्तुओं की कीमत अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची। फरवरी की तुलना में पिछले महीने 12.6% वृद्धि हुई। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव का बयान। यूएनएचआरसी से रूस के सस्पेंड करना गैर कानूनी और राजनीति से प्रेरित है। कोस्टारिका के सैन जोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर विमान हादसा हुआ। एक कार्गो प्लेन रनवे से फिसलकर 2 हिस्सों में टूटा। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन जारी। राजधानी कोलंबो में सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों का भी विरोध प्रदर्शन। आर्थिक संकट से उबारने के लिए श्रीलंका सेंट्रल बैंक का फैसला। ब्याज दरों में रिकॉर्ड 7% की बढ़ोतरी की। श्रीलंका की मुख्य विपक्षी पार्टी एसजेबी की चेतावनी। अगर संकट दूर करने के लिए जल्द कदम नहीं उठाए गए तो राष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। इस महीने के अंत तक बंद हो सकते हैं श्रीलंका के पेट्रोल पंप। भारत की तरफ से भेजी गई $500 मिलियन की क्रेडिट लाइन भी खत्म होने की कगार पर। यूएस डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव 13 पैसे बढ़ा। $1 की कीमत ₹75.90। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 413 और निफ्टी 145 अंक की उछाल के साथ बंद।
इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।